इलेक्शन वाला माहौल क्या है ये जानने के लिए न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है आगरा के फतेहपुर सीकरी। आगरा की फतेहपुर सीकरी वो लोकसभा सीट है जहां पर पिछली बार बीजेपी के उम्मीदवार ने करीब 5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार समीकरण पूरे तरीके से बदल गए हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार रामनाथ सिकरवार भी मैदान में उतरे हुए हैं। पहले भारतीय फौज में थे और उसके बाद अब चुनावी मैदान में भी हैं। लेकिन जनता के मूड में क्या है, जनता की नब्ज टटोलेंगे और समझेंगे कि फतेहपुर सीकरी में इलेक्शन वाला माहौल क्या है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा के खिरागढ़ इलाके में हूं। विधानसभा है, बीजेपी की विधायक हैं और जो बाकी जो 4 विधानसभा है फतेहपुर सीकरी की, वहां पर भी बीजेपी के विधायक हैं। ऐसे में राजकुमार चाहर यहां पर लोकसभा उम्मीदवार है फतेहपुर सीकरी से। अब उनकी हवा कैसी है ये समझने के लिए हम खिरागढ़ पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? संटू। संटू, शादी हो गई? जी हो गई। बच्चे हैं? हाँ, पढ़ाई लिखाई कितनी हुई थी? अभी कोई नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही है। जय काम करते हैं। बहुत तेजी से आप पत्ता गोभी काट रहे हो? रोज का काम है ना, इसलिए तो पड़ गई आदत। चुनावी माहौल क्या लग रहा है? वोट जिसको भी जाए, लेकिन किसकी हवा ज्यादा तेज है? कांग्रेस की, रामनाथ सिकरवार की। जी। क्यों ऐसा क्यों? आपके पिछले सांसद है राजकुमार चाहर, वो अभी यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, इसलिए क्योंकि यहाँ ना पानी की सुविधा है ना किसी चीज की सुविधा है, इसलिए। माहौल क्या है यहाँ पर? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी के उम्मीदवार पहले यहाँ से जीते हुए हैं। अब जो आपके विधायक थे उन्हीं के बेटे रामेश्वर चौधरी भी खड़े हो गए हैं, तो उससे नुकसान होगा बीजेपी को? बीजेपी को नुकसान हुआ है, लंबा नुकसान हुआ है। और बीजेपी की यार रामनाथ बागी बजना कराई है रामेश्वर ने। और यहाँ पर हवा चल रही है कांग्रेस की। हरी सिंह। हरी जी, क्या परेशानी है? राजकुमार चाहर को लोग इतना पसंद क्यों नहीं कर रहे? पसंद जो नहीं करे था वो मन देखो ना, पानी कहा रहा कि पी रहा है। पानी की परेशानी, रास्ता में निकलने की परेशानी। जाट वोटर काफी अच्छी खासी संख्या में है फतेहपुर सीकरी में। यहाँ पर क्या लगता है इस बार नाराज हैं क्योंकि उधर आरएलडी के साथ बीजेपी का गठबंधन भी हो गया? दो तरफ मुड़ सकते हैं जाट। कौन जीत रहा है इस बार फतेहपुर सीकरी में? भाई हम तो शुरू से पैदाशी कांग्रेस ही हैं, आदिवासी। तो ये तो आपकी विचारधारा से आप कांग्रेसी हो गए, तो वोट काम के नाम पर नहीं होगा या नाम के नाम पर ही वोट होगा? मैं कांग्रेस को ही दूंगा। अच्छा। हाँ, मेरा तो भाई यही है। ऐसा क्यों? मैं तो देता हूँ शुरू से ही। तो यहाँ पर जो बीजेपी कैंडिडेट है मोदी के नाम पर जीत सकते हैं? जीतेगा। बीजेपी जीतेगी? हाँ। रामनाथ सिकरवार या राजकुमार चाहर? रामनाथ सिकरवार। क्या कहते हैं? अरे आप तो पीछे चले गए। रामनाथ सिकरवार। कारण क्या है? बदलाव क्यों? ऐसे तो रामनाथ को अब की बार वोट करेंगे क्योंकि लोकल का है, लोग अपना काम कर रहा है, छोटे छोटे कामों के लिए भी आता है। जो भी लोगों की समस्याएं होती हैं उन लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए आधी रात के लिए तैयार खड़ा है यहाँ। नौकरी पेशे की कैसी यहाँ पर स्थिति है? तो अपनी रोजगार पर तेल लगाते हैं, तेल भी ढंग से नहीं लग रही है रोड पे, क्या करें, परेशान बहुत ज्यादा है। देखिए मुद्दे भी है, साथ ही नाराजगी मौजूदा सांसद को लेकर। आपका गांव, आपकी विधानसभा फतेहपुर सीकरी किसे जिता रही है? अब देखो साहब, ये तो जनता को मूड है, हमारा तो बीजेपी को वोट है, बीजेपी में देंगे। अपने गांव के कामों के हिसाब से वोट करते हैं? बीजेपी के वोट तो कैंडिडेट से तो ना पड़ता, पर मोदी को वोट देना पड़ेगा हमें। हम मोदी से संतोष है। पिछली बार से जो सांसद हैं बीजेपी के पसंद नहीं आए? नहीं आई, आज तक यहाँ देखने भी नहीं आई कि क्या हो रहा है, जनता मर रही है कि क्या कर रही है। नालियों की सफाई नहीं है, रोड बनी नहीं है, कुछ भी नहीं करवा रही है। आपके गांव में चुनाव का मुद्दा क्या है? गांव की सड़कें, गांव में पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है किसी भी चीज की। और हम अपने सचिन के उससे वोट देंगे, कांग्रेस सचिन पायलट। अच्छा। हाँ जी। सचिन पायलट के नाम से खीरागढ़ में आप लोग कांग्रेस को वोट दोगे? हाँ जी। जी। गांव में स्कूल नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, रोड देखो आप कैसी रोड डली हुई है, कोई सुविधा नहीं है। मौजूदा सांसद हैं, दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों में नाराजगी क्यों उनको लेकर? मतलब सांसद राजकुमार से नाराजगी ये है कि क्षेत्र में कोई उनके नाम से कोई तो पट्टा नहीं लगाया कि विकास हुआ है, कि यहाँ इनका पट्टा चिपका हुआ है कि जो सांसद जिनकी अपनी निधि से कराया है। जो मोदी का हुआ है हिंदू मुस्लिम वाला नाच देना, वो देना, ये तो भाई ऊपर की गवर्नमेंट का काम है। लेकिन जो सांसद निधि से पैसा आता है या मतलब विधायक निधि से पैसा आता है, ये इसका काम कोई कुछ नहीं है। आपके फतेहाबाद की सबसे बड़ी समस्या क्या है? समस्या फतेहाबाद की क्या है? समस्या तो बहुत है। हाँ। शिक्षा है,
बिजली विभाग का घोपड़ा घसला है दुनिया भर का। आगरा की फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं राजकुमार चाहर, पहले से यहाँ से मौजूदा सांसद हैं। कौन सी चीजें हैं जिनको देखते हुए जनता आपको एक बार फिर से संसद भेजेगी? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये हमारा नारा है। जिन्हें जाति की राजनीति करनी है उनको जाति की राजनीति मुबारक, जिन्हें गोत्र की राजनीति करनी है उनको गोत्र की राजनीति मुबारक। हम तो राष्ट्रवादी लोग हैं, हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, सनातन धर्म के जयकारे लगाने वाले लोग हैं।